अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये प्रोजेक्ट जो है हमारा ऑनलाइन ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम स्प्रिंग 25 का ये प्रोजेक्ट है। ये हमने बनाना है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए ASP.NET के अंदर। ठीक है। ये तो खैर हमारा आईडी है ना, लेकिन यहाँ पर जो हम फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे वो होगा ASP.NET, जो कि सी शार्प का एक फ्रेमवर्क है। और इसको हम बिल्ड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट बना लिया हुआ है, उसका मैं आपको डेमो देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं अभी प्रोजेक्ट को ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, जब तक प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें बता दूँ। यहाँ पर 4 यूज़र हैं इसके। एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एडमिन, एक होगा हॉस्पिटल रिप्रेजेंटेटिव कोई या हॉस्पिटल, एक होगा डोनर और एक होगा रिसिपिएंट। ये एक्चुअली ऐसे डोनर जो ब्लड डोनेट करते हैं और फिर पेशेंट जिनको ब्लड चाहिए होता है, ठीक है, इनको लेके एक हमने सिस्टम बनाना था। बाकी यहाँ पर कुछ फंक्शन रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, तो वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये फुली फंक्शनल है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, ये साइड के ऊपर इसकी फाइल्स आ गई। ठीक है जी, ये हमारे व्यूज़ और यहाँ पर ये आगे हमारे मॉडल्स एंड यहाँ पर आगे हमारे कंट्रोलर्स। ठीक है। अच्छा, इसको मैं रन करता हूँ। ये भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसको रन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये रन हो चुका है और यहाँ पर हम आ चुके हैं। ठीक है। ये इसका होम है और यहाँ से अभी हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ लॉगिन और रजिस्टर टू कंटिन्यू। तो यहाँ से यूज़र अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, न्यू यूज़र, और यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यूज़र जो है ना वो रजिस्टर कर रखे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो लॉगिन करता हूँ वो मैं यहाँ पर हॉस्पिटल एज आ हॉस्पिटल लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 4 यूज़र हैं तो यहाँ पर मैं एज आ हॉस्पिटल लॉगिन कर रहा हूँ। हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है। हॉस्पिटल अब क्या कर सकते हैं मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये रहा, सर्च फॉर अवेलेबल ब्लड यूनिट्स बेस्ड ऑन ब्लड टाइप एंड लोकेशन, यानी कि वो सर्च कर सकता है अवेलेबल यूनिट्स ब्लड के। तो यहाँ पर अगर मैं वापस जाऊँ और यहाँ पर रिक्वेस्ट ब्लड के ऊपर क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं जितने यूनिट्स ब्लड के अवेलेबल हैं। जैसे ए पॉजिटिव के 2 यूनिट्स अवेलेबल हैं, बी पॉजिटिव का 1 अवेलेबल है और ए पॉजिटिव के 6 यूनिट्स और अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है कि यहाँ पर सिटीज़ और सेंटर डिफरेंट है। ठीक है। यहाँ पर जो ए पॉजिटिव ब्लड है ये 2 अवेलेबल है, कहाँ पर, गुजरांवाला के अंदर ब्लड सेंटर जो है उसके अंदर। और फिर ये लाहौर के अंदर सेंटर 2 के अंदर जो है ना अवेलेबल है ए पॉजिटिव के 6 बैग। ठीक है। तो इस तरह इसको हमने मैनेज किया हुआ है कि जो ब्लड के यूनिट्स हैं वो डिफरेंट सेंटर्स के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है ना वो इस तरह हमने इसको मैनेज किया हुआ है। तो एक तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिक्वेस्ट ब्लड फॉर इमरजेंसी केसेस एंड ट्रैक द स्टेटस ऑफ ब्लड रिक्वेस्ट। ठीक है। तो यहाँ से हम किसी भी ब्लड के लिए, लाइक अगर हमें लाहौर में चाहिए तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और कितने यूनिट चाहिए, लेट्स से 2 चाहिए, तो यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर देखें आ गया, ये रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड असाइंड सेंटर 2। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टेटस है इसका रिक्वेस्ट का वो भी पेंडिंग है, क्योंकि अब इसको एडमिन जो है वो अप्रूव करेगा। और यहाँ पर सेंटर आ रहा है सेंटर 2 और यहाँ पर सिटी आ रही है लाहौर, जहाँ पर हमने रिक्वेस्ट डाली थी। ओके, तो कितने यूनिट्स चाहिए, 2 यूनिट्स चाहिए और किसके चाहिए, ए पॉजिटिव के चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको एडमिन पैनल ओपन करके दिखाता हूँ, एडमिन साइड के। एडमिन साइड के ऊपर क्या होगा, जब एक रिक्वेस्ट कोई हॉस्पिटल या फिर रिसिपिएंट जनरेट करेगा, रिसिपिएंट मीन पेशेंट, तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ एज एडमिन। ठीक है। तो लॉगिन हो जा भाई। ओके, यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। ये एडमिन डैशबोर्ड है। ठीक है। यहाँ पर हमें पता लगता है कितने डोनर है टोटल, कितने रेसिपिएंट हैं, कितने सेंटर्स हैं हमारे पास इस टाइम, कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं ओवरऑल और कितने पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं। ठीक है। तो उसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, लो स्टॉक यानी कि ऐसे यूनिट जो 5 से कम हो यहाँ पर शो होंगे, और यहाँ पर रीसेंट पेंडिंग रिक्वेस्ट जो हैं वो शो होंगी। तो यहाँ पे हम जाएंगे रिक्वेस्ट पे। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो हमने रिक्वेस्ट जो डाली है वो ये है। ठीक है। ये मैंने आई थिंक कल डाली थी ये पेशेंट से। इसको भी मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। खैर अभी वाली जो रिक्वेस्ट है वो ये है जो अभी हमने डाली है। और इसको अगर मैं अप्रूव के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा,
तो ये अप्रूव हो चुकी है, रिक्वेस्ट अप्रूव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाके रीलोड करूँगा तो ये देखें ये अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। और जब ये फुलफ़िल हो जाएगी, मार्क फुलफ़िल करूँगा, ठीक है, तो ये फुलफ़िल्ड हो गई। और यहाँ पे रीलोड करूँगा, ये फुलफ़िल्ड होगी, ठीक है। अब जब ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल्ड होगी तो क्या होगा कि खुद ही ये इन्वेंट्री में से 2 यूनिट डिडक्ट हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पर 6 थे, अब सिर्फ 4 रह गए, ठीक है। तो ये खुद ही डिडक्ट हो गए। बाकी यहाँ पे माई रिक्वेस्ट ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वो हॉस्पिटल की थी उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल की 3 रिक्वायरमेंट थी तीनों कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जी डोनर की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी लॉग आउट करता हूँ और एज अ डोनर यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, बल्कि यहाँ पे एज अ एडमिन लॉगिन रहने देता हूँ। एडमिन, ठीक है। और यहाँ पर हॉस्पिटल को मैं कर देता हूँ लॉग आउट और यहाँ पे एज अ डोनर हम लॉगिन कर लेते हैं। अब ये डोनर का है, ठीक है। डोनर के अंदर उन्होंने बोला था कि आपको क्या शो होना चाहिए कि उसकी लास्ट डोनेशन डेट, कि लास्ट टाइम उसने डोनेशन कब दिया है, और फिर नेक्स्ट एलिजिबल डेट उसकी आ रही है ये, ठीक है। ये मैंने कल एक यानी कि डोनर को रजिस्टर किया था, तो उसकी जो नेक्स्ट एलिजिबल डेट है वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डोनर जब देखें क्या करेगा, अपनी डोनेशन हिस्ट्री यहाँ से देख सकता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ले सकता है, बुक न्यू अपॉइंटमेंट, ठीक है। यहाँ से वो सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने 2 सेंटर ही ऐड किए हैं। न्यू सेंटर जो है ना वो यहाँ से हम जाके सेंटर्स, यहाँ पे एडमिन जो न्यू सेंटर है वो भी ऐड कर सकता है, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ नेम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सदर रावलपिंडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाके सिटी रावलपिंडी लिख देता हूँ, रावलपिंडी, एंड सेव। तो ये एक न्यू सेंटर ऐड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें जो डोनर है वो यहाँ पर, मैं अगर एक दफ़ा रीलोड करता हूँ ताकि सेंटर यहाँ पे आ जाए। ओके, यहाँ पे आ गया सदर रावलपिंडी। और यहाँ पे वो डेट और टाइम वगैरह सेलेक्ट कर सकता है, किस टाइम पे वो आके डोनेशन जो है वो दे सकता है। और इसको मैं बुक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये शेड्यूल्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर एडमिन जो है ना यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, अपॉइंटमेंट्स में। और यहाँ पर देखेगा ठीक है ये अपॉइंटमेंट आई है मेरे पास, इसको वो यहाँ से अप्रूव करेगा, ठीक है। और यहाँ से जब जैसे ही वो मार्क डोनेटेड करेगा तो ये इन्वेंट्री के अंदर ऑटोमेटिकली बैग ऐड हो जाएगा, मार्क, ठीक है, डोनेटेड किया। अब इन्वेंट्री के अंदर जाकर देखता हूँ तो यहाँ पर ये आप देखेंगे रावलपिंडी सदर वाला जो सेंटर है उसके अंदर बी पॉजिटिव का जो है 1 यूनिट आ चुका है, ठीक है। बाकी ये बी पॉजिटिव कहाँ से आया है, जब डोनर खुद को रजिस्टर करता है तो अपना ब्लड ग्रुप भी रजिस्टर करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊँ रजिस्टर पे तो ये देखें एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हम यूज़र से ब्लड ग्रुप उसका ले रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे लॉग इन, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर जाऊँ डोनर के पास रीलोड करूँ तो यहाँ पर देखें कंप्लीटेड आ चुका है कि उसने सदर रावलपिंडी के अंदर जो था वो ब्लड दे दिया है और उसका बैग जो है वो ब्लड यूनिट जो था उसका वो ऐड हो चुका है, ठीक है। बाकी अपॉइंटमेंट्स आ गई इसकी ये, और डोनेशन हिस्ट्री एंड डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड के ऊपर जो लास्ट डोनेशन डेट है वो देखें आज की आ रही है, क्योंकि अभी मैंने वो उसका रजिस्टर करवा के दिया है 21, ठीक है। आज 21 है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट जो डोनेशन डेट है वो भी उसकी नेक्स्ट एलिजिबल डेट भी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो ये थी हमारी डोनर साइड। अब क्या रह गया, अब रह गया जी रिसिपिएंट साइड। तो उसको भी मैंने रजिस्टर किया हुआ है पेशेंट के नाम से, एंड ठीक है। अब ये पेशेंट साइड है, इस पेशेंट की साइड और हॉस्पिटल की साइड तकरीबन सेम है, दोनों जो है ना वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ब्लड के लिए, ठीक है। यहाँ से ये रिक्वेस्ट ब्लड के ऊपर क्लिक करके जो इन्वेंट्री है इसको देख सकता है, और यहाँ से टाइप्स वगैरह के हिसाब से हम इसको फ़िल्टर कर सकते हैं, सिटी के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं। और यहाँ से ये रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करके रिक्वेस्ट करेगा और फिर वही मतलब एडमिन इसको एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट को, दैट्स इट, ठीक है। तो अब एडमिन साइड का थोड़े से चीज़ें रह गई थी। यहाँ से सेंटर हम ऐड कर सकते हैं, ये डैशबोर्ड, ये सेंटर, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इन्वेंट्री को मैनेज वगैरह कर सकते हैं, बैग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक अगर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा ये यूनिट 3 हो गए, ये वापस से 2 हो गए। उसके बाद यहाँ से अपॉइंटमेंट्स को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से रिक्वेस्ट जो आएंगी ब्लड की उसको हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं, कि उन्होंने बोला था ये देखें एडमिन साइड के अंदर अगर हम जाएँ
तो जनरेट रिपोर्ट्स ऑन ब्लड बेस्ड ब्लड स्टॉक लेवल एंड डोनेशन रिकॉर्ड, तो यहाँ से डोनेशन रिकॉर्ड हम देख सकते हैं, ठीक। और स्पेसिफिक कोई डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक हमने देखने हैं एंड फिल्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है, ओके। और अगर मैं वापस से रिपोर्ट्स में जाऊँ एंड ब्लड स्टॉक रिपोर्ट अगर देखना चाहूँ तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह भी कर सकते हैं कि किस सेंटर के अंदर हम देखना चाह रहे हैं, किस कौन सा ब्लड ग्रुप देखना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं ए पॉजिटिव की रिपोर्ट जस्ट देखना चाह रहा हूँ, ए पॉजिटिव एंड फ़िल्टर, तो ये ए पॉजिटिव हमारे पास आ गया कि ये 2 सेंटर्स के अंदर पड़ा हुआ है। अगर सिर्फ किसी एक सेंटर के अंदर देखना चाहूँ तो सेंटर भी यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर सिटी के अंदर देखना चाहूँ तो यहाँ से मैं सिटी भी टाइप करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। गुजरांवाला फ़िल्टर, तो गुजरांवाला के अंदर ये एक ही सेंटर के अंदर ए पॉजिटिव पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ इस तरह से हम कर सकते हैं। और वापस अगर ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का है, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि मैनेज डोनर रजिस्ट्रेशन, यानी कि हमने डोनर की रजिस्ट्रेशन को मैनेज करना है। तो यहाँ पर हम डोनर की और हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटल और डोनर जब रजिस्टर करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट आएगी। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पे मैं वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड फुल नेम लिखता हूँ। एक मैं फर्जी सा नेम लिख देता हूँ, मियाँ तलहा जी, मैं अपने से नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसकी मेल है जी तलहा एट, जस्ट वेट, तलहा एट mail.com, ठीक है। और यहाँ से हमने रोल सेलेक्ट करना है कि कौन सा रोल हम रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एडमिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एडमिन होगा तो कोई भी एज एडमिन रजिस्टर कर लेगा। इसको मैं ख़त्म कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हम एज मतलब डोनर रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम वो ये देखना चाह रहे हैं कि यार अप्रूवल की रिक्वेस्ट यहाँ पर आती है कि नहीं आती। सो डोनर होगा। और इसकी जो सिटी है वो हम कर देते हैं जी रावलपिंडी, रावलपिंडी। ब्लड जो टाइप है इसकी वो है जी ओ पॉजिटिव, ठीक है। और पासवर्ड हम यूज़र रख देते हैं फ़िलहाल एंड रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लॉगिन पे आ चुके हैं, लेकिन अभी हम इसको लॉगिन नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखूँ talha@mail.com एंड पासवर्ड हमने रखा था यूज़र, और अगर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँ तो देखें योर रजिस्ट्रेशन इज़ पेंडिंग अप्रूवल बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ तो ये एडमिन साइड है ना, तो एडमिन के पास ही देखिए उसकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है अभी। अब मैं अगर इसको अप्रूव करता हूँ तो अब ये अप्रूव हो गया। अब जो है ना यहाँ पर हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर मैं अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तलहा एंड इसका पासवर्ड हमने रखा था यूज़र, तो पहले हमारे पास ये आ गया था क्योंकि पेंडिंग थी रिक्वेस्ट। अगर मैं लॉगिन करूँ तो आप देखें लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब इसका 0 डोनेशन है, 0 यूनिट डोनेट किए इसने, और नो डोनेशन डेट येट, क्योंकि अभी इसने कोई डोनेशन किया ही नहीं है। ये भी नया यूज़र है मियाँ तलहा, जो भी हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हमारी वेबसाइट रेडी है। मे भी 1-2 फंक्शंस मैंने भी आपको ना दिखाए हों। मेरी कोशिश होती है जितना प्रोजेक्ट के लिए बोला गया उससे ज़्यादा मैं यानी कि बना के दूँ स्टूडेंट को। और ये देख सकते हैं आप पूरा जो इसका यूआई है बिल्कुल जो है ना वो मैंने एक क्लीन यूआई बनाया हुआ है, ठीक है, जान नहीं छुड़ाई हुई, उल्टा सीधा यूआई नहीं बनाया हुआ है, बिल्कुल जो क्लीन एक यूआई है वो मैंने बना के दिया हुआ है। और हर प्रोजेक्ट में इस तरह बनाता हूँ। अगर आपने भी अपना प्रोजेक्ट बनाना तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।